बेंचमार्क आईटी सॉल्यूशंस, ये कंपनी का नाम था, पुणे बेस्ड कंपनी थी, आउटसोर्सिंग करते हैं ये लोग। फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए था, और रिएक्ट जेएस और नोड जेएस ये सब क्वेश्चन, जावा इसके बेस क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। शायद इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल के ही लिए था, वो तो मैंने उतना पूछा नहीं, मैंने जैसा भी रहा बताता हूँ आपको। और पहली बार आए हो तो यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और लिंक्डइन पे हो तो फॉलो कर लेना। और इसमें इन्होंने पहला ही क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के बाद जो दावा है वो है कि व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग इन नोड जेएस, हाउ इट वर्क्स। तो फिर मैं बोला भाई मल्टी थ्रेडिंग तो नहीं होती, बट हाँ वर्कर्स होते हैं इनके पास जो मल्टी थ्रेडिंग की तरह काम कर लेते हैं। हाउ नोड जेएस वर्क्स, फिर इन्होंने वो पूछा तो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो फिर मैंने बीच में बोलते बोलते एक जगह V8 इंजन बोल दिया, तो इन्होंने बोला V8 इंजन क्या होता है। फिर मैं बताया भाई जावा स्क्रिप्ट होता है, तो उसको चलाने के लिए, स्क्रिप्ट को रन करने के लिए वो यहाँ कोई इंजन चाहिए होगा कोई, तो वो करता है। वो तब भी पूछा, मैं बोला भाई जैसे लिनक्स में कर्नल होता है वैसे ही नोड जेएस में V8 इंजन होता है। तब जाके वो रुके। और शायद और बेटर रिफ्रेज कर सकता था मैं इस चीज़ को, उन्हें जैसे दिया तो आंसर और थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर होके जा सकता था। और पूछा कि हाउ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वर्क्स, तो फिर मैंने बोला भाई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो होता है ये एक एक इंस्टेंस HTTP जो है प्रोटोकॉल वो क्रिएट करता है, रिक्वेस्ट जाती है रिस्पॉन्स आता है। ये बहुत पहले पढ़ा था कभी, तो मेरे को याद था, थोड़ा सा आया, मैंने उसी से कहानी बना दी कि HTTP होता है। HTTP 2 है, जैसे पुश नोटिफिकेशन आते हैं ना आजकल, ये HTTP 2 से आते हैं। ये WSS जो चलता है आपका सॉकेट आईओ पे, तो वो HTTP 2 है। HTTP 1 अपना पुराने वाला ही है। फिर वो HTTP पे आ गए, वो सब बता दिया HTTP भाई क्या करता है। इट इज जस्ट अ प्रोटोकॉल विच एंश्योर दैट योर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आर वर्किंग फाइन। ऐसा ना हो कि रिक्वेस्ट किसी ने करी और रेस्पॉन्स किसी और को पहुंच गया। तो फिर करते करते फिर इन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन मल्टी टीयर आर्किटेक्चर, 3 टीयर आर्किटेक्चर। तो 3 टीयर आर्किटेक्चर वो बता दिया भाई, प्रेजेंटेशन, बिजनेस लॉजिक और डेटा होता है। और मल्टी टीयर में वही जो पुरानी कॉलेज वाली डेफिनेशन थी वही पढ़ लिया था, कुछ थोड़ा सा AWS में पढ़ा था, तो वो मैंने उन्हें कहानी सुना दी। और मल्टी टीयर में आ जाता है आपका, ये तो होती हैं 3 लेयर, प्रेजेंटेशन, बिजनेस लॉजिक और डेटा वाली। और बीच में काफ़ी सारी लेयर्स आ जाती हैं, प्रॉक्सीज आ जाती हैं, लोड बैलेंसर आ जाता है, और कैशेज भी आ जाते हैं, मैम कैश टाइप की चीज़ें भी आ जाती हैं। और पीछे भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, तो मतलब मल्टी में तो मतलब मल्टी आ जाते हैं, मतलब 14-15 लेयर भी हो जाती हैं कई बार। तो फिर उसके बाद ऊप्स इन नोड जेएस पूछा, तो मैं बोला भाई इसे क्लास से ES6 से भी कर सकते हो वैसे, और नॉर्मली हम लोग इससे जो हमारा प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस टाइप से चलता है उसी से लिखते हैं। बाकी ES6 को सपोर्ट करता है नोड जेएस, काफ़ी फीचर्स इसके ES6 के। और फिर इसके बाद में बोला प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड क्लासेस क्या होती हैं। अब मैंने बोला यार ये क्लासेस क्या होती हैं, तो मैंने बोला यार क्लासेस का तो पता नहीं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। तो उसमें मैं बोला कि हम कर देते हैं इसे प्राइवेट प्रोटेक्टेड, और वो बता दिया कि प्रोटेक्टेड डायरेक्ट क्लास से प्राइवेट अपनी विद इन क्लास, और पब्लिक कैन बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। अब वो कह रहा है कि ये क्लास कौन सी होंगी, मतलब प्राइवेट क्लास क्या करेगी, प्रोटेक्टेड क्लास। मैंने बोला है प्रोटेक्टेड क्लास तो मैंने भी नहीं सुना, और प्राइवेट क्लास भी मैंने बोला यार प्राइवेट क्लास का करोगे क्या बना के, जब उसे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं कुछ करना ही नहीं है तो मैं बोला भाई मेरे को नहीं पता प्रोटेक्टेड क्लास क्या होती है नोड जेएस में। अब उसके बाद आया मॉड्यूलर स्ट्रक्चर इन रिएक्ट जेएस। मैंने बोला सर ऐसा है, ये मैं रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ, ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है यार, मतलब मॉड्यूल कर बना लेते हैं हम, पर ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मैंने, यार ये तो कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है, ये मॉड्यूलर क्या कह रहे हो, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना, मतलब क्या है ये, NPM की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पता नहीं वो कुछ पूछना चाह रहे थे, वो शायद किसी और बैकग्राउंड के थे, वो पाइथन वाइथन का रेफरेंस देके बता रहे थे उसमें। अब मैं बोला यार मेरे को नहीं पता भाई ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर रिएक्ट जेएस में क्या होता है। तो शायद वो हो, यार तुम्हें पता हो तो भाई बता देना, मेरे को तो पता नहीं है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर कोई टर्म भी कॉइन कर रखी है क्या रिएक्ट वालों ने। उसके बाद आया सेटअप एंड टीयर डाउन अप्रोच इन जेस्ट क्या होता है।
अब मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने सर ऐसा है, माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी कंपनी के लायक हूँ नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं लिटरली यही बोल दिया, मैं बोला सर माफ़ कर दो, मैं मेरे बस का नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये मैं पता नहीं कौन सी चीज़ का इंटरव्यू देने आ गया, मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मेरे को नहीं पता। क्या नहीं, पूछ लो तुम। मैंने बोला भाई बता दो क्या है ये सेटअप और टीयर डाउन अप्रोच। तो यार वो सेटअप वो बिफोर ईच है और आफ्टर ईच वो टीयर डाउन है। अरे यार मैंने यार यही पूछना था। मैंने चलो छोड़ो, इंटरव्यू छोड़ो यार, तुम पता नहीं अजीब अजीब से क्वेश्चन लेके आ जाते हो। तो दो तीन उसने एक साथ ऐसे ऐसे पूछे ना, ये वो पब्लिक क्लास प्राइवेट क्लास, अरे यार ये यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट नहीं लगता यार क्लास में। नहीं लग रहा हो तो यार बता देना, मैं भी वो डाउट में आ जाता हूँ। मैंने यार कुछ ऐसा हो गया क्या, मेरे को नहीं पता। तो मैं उस सेल्फ डाउट में मैं बोल देता हूँ यार मुझे पता नहीं यार, ऐसा कुछ हो रहा है कि वो कह रहा है भाई मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। फिर ओप्स पूछ रहा है वो नोड जेएस में, अरे यार वो तो चल ही रहा है, क्या क्या ही बताऊँ। तो थोड़ा अजीब सा ही एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। वो शायद इंटरव्यूअर किसी और बैकग्राउंड में होगा यार, वो पाइथन वाइथन में चलते होंगे यार ये सब। हालांकि कुछ हमारी भी अब ये सेटअप एंड टीयर डाउन एक्चुअली ऑफिशियल डॉक में लिखा हुआ है जेस्ट के। वो बाद में देखा अभी, मैंने बोला यार ये था क्या। तो वो डेफिनेशन छूट गई हमारी। बट ठीक है चलो। ये वाले से मेरे को ज़्यादा उम्मीद लग भी नहीं रही थी। मैं बोला यार ये इतनी लंबा कंपनी का नाम है और उसने वैसा ही परिणाम दिया जितना लंबा उस कंपनी का नाम था। बेंच मार्क आईटी सॉल्यूशन। मैं बोला यार ये तो बताने में भी बड़ा अजीब सा लगेगा किसी को, कहाँ काम करते हो। तो खैर ठीक है, कंपनी अच्छी होगी या बुरी पता नहीं, मैंने वो उतना कोई मैं जानकार तो है नहीं उस कंपनी में। जैसा भी होगा ठीक है चलो। ओके। और कल है इंटरव्यू जेंसार के साथ है तो वो बताता हूँ।